राज्य सरकार के निकाय चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वार्डों के बाद अब सीटों के आरक्षण पर काम चल रहा है। मेयर और चेयरमैन की सीटों का आरक्षण चक्रानुक्रम के आधार पर कराया जाएगा या नए मानते हुए यह तय होना बाकी है। यूपी में निकाय चुनाव नवंबर में प्रस्तावित हैं, लेकिन लगातार नए निकाय बनाए जाने पर सीमा विस्तार के चलते तय समय पर चुनाव नहीं हो पा रहा है। उसी को देखते हुए आज एतमादपुर में विनायक मैरिज होम पर नगर निकाय चुनाव के संबंध में एतमादपुर विधानसभा के अंतर्गत आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत हुई और नगर निकाय चुनाव को अच्छे ढंग से लड़ने की बात कही गई। इस सभा में जिला अध्यक्ष आगरा लाल सिंह लोधी एवं एतमादपुर पूर्व विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, वरिष्ठ सपा नेता व प्रदेश सचिव जेपी यादव, अवनीश वकील व मुकेश बघेल, पिंकी फौजी, बॉबी यादव, राज बघेल, हीरा सिंह बघेल व बैजंती देवी, ध्रुवेंद्र यादव अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए, समाजवादी पार्टी जिला आगरा में अभी जो निकाय चुनाव आने वाला है उसी के संदर्भ में आज महत्वपूर्ण बैठक की गई और विधानसभा के सभी कार्यकर्ता ये मौजूद रहे। मेन मुद्दा ये था कि समाजवादी पार्टी के वोट किस तरह से बढ़े, कहाँ कुछ कमियां हैं और जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं सभी से बात की गई और एक 11 सदस्यीय टीम यहाँ गठित की गई है, जो कि यहाँ 25 वार्ड हैं। उन सभी वार्डों में समाजवादी पार्टी का जो वोट बढ़ाने का काम है वो काम करेंगे। और हम लोगों ने ये भी कहा है कि आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी हैं, सलीम शाह जी हैं, इनके नेतृत्व में यहाँ टीम काम करेगी, क्योंकि हम लोग ये भी देखना है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं समाजवादी पार्टी को वोटों को न कटवा दे। इस पर भी हम लोगों को पैनी निगाह लगनी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक इतिहास गवा रहा है आगरा के अंदर और मुझे भी पूर्ण विश्वास है उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सबसे बड़ी जीत होगी तो आगरा में एतमादपुर चेयरमैन की जीत सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी की जीत होगी। नगर निकाय चुनाव के संबंध में एक आवश्यक बैठक आज यहाँ एतमादपुर विधानसभा के अंतर्गत आहूत की गई थी। ये जो मतदाता पुनरीक्षण अभियान हुआ है, इसकी समीक्षा के संबंध में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। बीएलओ द्वारा जो कार्य किया गया है उस कार्य का ये लोग मूल्यांकन करेंगे। अब जो बीएलए के रूप में हमारे कार्यकर्ता हैं वो बीएलओ के कार्य का मूल्यांकन करेंगे। उन्होंने किनको मतदाता के रूप में पंजीकृत किया है, किन मतदाताओं को विलोपित किया है, इन सभी कामों का सत्यापन हमारे बीएलए द्वारा किया जाएगा और जो दावे और आपत्ति का समय है उस पर दावा और आपत्ति समय से दाखिल की जाएगी। इसी के संबंध में एक प्रशिक्षण के रूप में ये आज बैठक बुलाई गई और हम लोगों का विश्वास है कि एतमादपुर चेयरमैन का जो चुनाव है वो समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। नगर पालिका में जो चुनाव होने वाले हैं विगत समय में, उसको लेकर जो है बैठक आहूत की गई थी। सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और इस बात पर मंथन किया गया कि कैसे वोटें बढ़ाए जाएं, किस तरीके से चुनाव की रणनीति रखी जाए, किस तरीके से कार्यकर्ताओं को काम करना है चुनाव में। इस पर जो है हमारे वरिष्ठ नेता, जिला अध्यक्ष और पूर्व में चुनाव लड़े प्रोफेसर श्री वीरेंद्र सिंह चौहान जी आदि के नेतृत्व में चीज़ें तय की गई हैं और समाजवादी पार्टी ऐसे प्रत्याशी की तलाश करके मेरा जो मानना है टिकट देगी जो समाजवादी पार्टी का मूल कार्यकर्ता होगा। समाजवादी पार्टी के लिए जिसने रातों दिन काम किया होगा पिछले चुनावों में, उन प्रत्याशियों से दूर रहने का काम करेगी जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी में रहते हुए समाजवादी पार्टी के विरुद्ध काम किया। ये अब देखो नगर निगम में चुनाव आ गए हैं, इस चुनाव को लेकर बैठक की गई है और तैयारी की जाए, कौन प्रत्याशी बनाया जाए, वोट बढ़ाए जा रहे हैं, इसको लेकर चर्चा हुई। एतमादपुर में चेयरमैन की टिकट के लिए कई दावेदार हैं, तो आपके यहाँ से किस प्रत्याशी को टिकट? जो ओरिजिनल समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है, उसने समाजवादी में काम किया है, उसको टिकट मिलेगी। बल्कि जो समाजवादी में रह के बसपा का प्रचार किया है विधायक में, उसको टिकट नहीं मिलेगी। ये हमारा दावा है, उसको पता नहीं मिलेगी। समाजवादी कार्यकर्ता है उसको टिकट मिलेगी, समाजवादी पक्के कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी। आज इस सिलसिले में बैठक की गई। समाजवादी के कार्यकर्ता लोग जो सम्मान व्यक्ति कर आए, हमारे सभी बड़े बड़े नेता लोग, उन्होंने ये अपनी मतगणना बनाई है कौन सच में कौन विकास कर सकता है, कौन समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ा सकता है, कौन सीट को निकाल सकता है। उन्होंने यही मन बनाया। सभी कार्यकर्ता लोग एकजुट होकर पार्टी का आगे बढ़ाने का, पार्टी का सीट निकालने का काम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी सीट को जीतती चली आई है। अब की भी बार समाजवादी पार्टी सीट को जीतेगी, ये मेरा दावा है। सभी को धन्यवाद। मेरी तैयारी बहुत ज़ोर से चल रही है। मैं तो विकास की मसीहा है ही हूँ, फिर भी जो जनता फैसला लेगी, समाजवादी कार्यकर्ता फैसला लेंगे, नेतागण वही फैसला सम्मान होगा। पिछली बार आपने चुनाव लड़ा, आप जीती, इस बार भी आपकी तैयारियाँ, इस बार आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगा? विकास के मुद्दे को चुनाव लेकर
विकास के मुद्दे पर। आज निकाय चुनाव को लेकर के चर्चा की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में लाल सिंह लोधी जी और डॉक्टर बीरेंद्र सिंह चौहान जी रहे। उन्होंने निकाय चुनाव पर चर्चा की और लोगों से अपील की कि सबसे पहले जो समय है उस समय में जो है वोट बढ़वाने का काम करें और जितने भी प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों में किसी एक प्रत्याशी को समाजवादी, जितने भी कैंडिडेट उनमें से एक कैंडिडेट को समाजवादी जो कैंडिडेट बनाया जाएगा उस कैंडिडेट को सभी लोगों को मिलकर के जिताने का काम करेंगे। ये संदेश जो है समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष के माध्यम से दिया गया और डॉक्टर बीरेंद्र सिंह चौहान जी के। राहुल यादव, चंद्रवान नगरा चंद्रवान सैफुद्दीनपुर से। आज ये आपकी बैठक हुई, किस वजह को लेकर बैठक हुई? जी ये नगर निकाय के चुनाव हैं, इसके लिए जो वोट कुछ कट गए हैं, जो कुछ नए जुड़ने हैं उनके, उसके बारे में बैठक की है। आपकी इस बैठक में क्या भूमिका रही? जी हमारी भूमिका, हमारे बड़े भाई JP यादव ने हमको सूचित किया कि आज कल 30 तारीख को बैठक हो रही है एदमापुर में, तो उसमें आने का कष्ट करें। और नगर निकाय चुनाव हेतु एदमापुर स्थित विनायक मैरिज होम में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई लाल सिंह लोधी जी के नेतृत्व में संपन्न हुई और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि पूर्व की भांति एदमापुर नगर पालिका परिषद का चेयरमैन समाजवादी पार्टी के बनाने के लिए कार्यकर्ता कटिबद्ध है। हमारा एक एक कार्यकर्ता इस समय जो वोट बनाने का और बढ़ाने का जो क्रम चल रहा था उसकी अंतिम मतदाता सूची कल जारी हो जाएगी। हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं जो सम्मानित हमारे प्रत्याशी हैं उनसे कहा है कि मतदाता सूची का अवलोकन कर उनके द्वारा जो फॉर्म दिए गए थे वो बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं और कोई अनाधिकृत रूप से कोई वोट मतदाता तो नहीं बढ़ गए, उन सब का अवलोकन कर संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी देने का काम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता करें। समाजवादी पार्टी की तरफ से जिला अध्यक्ष माननीय लाल सिंह लोधी जी के नेतृत्व में निकाय चुनाव के संदर्भ में बैठक की गई है, जिसमें मुख्य अतिथि लाल सिंह लोधी जी, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक प्रत्याशी डॉक्टर बीरेंद्र सिंह चौहान जी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सदस्य JP यादव जी, बहुत पुराने जो है जब वो अधिवक्ता सभा के जिला अध्यक्ष अवनीश वैश्य एडवोकेट जी, हाजी बड्डे जी और तमाम लोग क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे हैं, जिसमें निकाय चुनाव के संदर्भ में विचार व्यक्त किए हैं।